नमस्ते दोस्तों, स्पेस स्पेक्ट्रा 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजूबे के बारे में जो इंसान ने खुद बनाया है, जो हमारी धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में तैर रहा है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस के बारे में। पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से आईएसएस अंतरिक्ष में एक रिसर्च लैब, एक घर और इंसानों की एकता की निशानी बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, हर चीज का एक अंत होता है और आईएसएस भी इससे बच नहीं सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन इस शानदार स्पेस स्टेशन का क्या होगा? क्या इसे हमेशा के लिए अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया जाएगा या फिर इसे वापस धरती पर लाया जाएगा? आज हम बात करेंगे आईएसएस के भविष्य की 4 योजनाओं के बारे में। कुछ बहुत ही रोमांचक, कुछ हैरान करने वाले और कुछ थोड़े से दुखद भी। पहला विकल्प है रिटायरमेंट और कंट्रोल्ड डीऑर्बिट। ये सुनने में जितना टेक्निकल लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। दोस्तों, आईएसएस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसे यूं ही अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए। इसका वजन लगभग 4 लाख किलोग्राम है, यानी लगभग 320 कारों के बराबर। अगर इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो यह अंतरिक्ष में एक बड़ा खतरा बन सकता है, जो दूसरे सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट से टकरा सकता है। इसलिए नासा और दूसरे देशों ने मिलकर तय किया है कि जब आईएसएस अपना काम पूरा कर लेगा तो उसे एक सुरक्षित तरीके से धरती के वायुमंडल में वापस लाया जाएगा। ये देखने में किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा होगा। आईएसएस धीरे धीरे धरती के करीब आएगा और वायुमंडल में घुसते ही जलने लगेगा। ज्यादातर हिस्से जलकर राख हो जाएंगे और जो थोड़ा बहुत बचेगा उसे प्रशांत महासागर के एक खाली इलाके में गिराया जाएगा जहां कोई नहीं रहता। ये एक अजीब सा एहसास होगा। एक तरफ तो हमें गर्व होगा कि आईएसएस ने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ यह देखना थोड़ा दुखद भी होगा कि एक ऐसा अद्भुत स्पेस स्टेशन जलकर खत्म हो गया। दूसरा विकल्प है रिसाइकलिंग और रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल करना। दोस्तों, आईएसएस को बनाने में अरबों डॉलर और हजारों लोगों की मेहनत लगी है, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इसके कुछ हिस्सों को दोबारा इस्तेमाल किया जाए? आईएसएस कई अलग अलग भागों से बना है, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल नए जैसे हैं। इन भागों को अलग करके नए स्पेस स्टेशन बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ना सिर्फ पैसे और सामान की बचत होगी, बल्कि अंतरिक्ष में पहले से मौजूद चीजों का भी फायदा उठाया जा सकेगा। कल्पना कीजिए, आईएसएस का एक भाग एक नए स्पेस होटल का हिस्सा बन सकता है, या फिर एक अंतरिक्ष रिसर्च सेंटर का। ये कितना मजेदार होगा। हालांकि इस विकल्प में कुछ मुश्किलें भी हैं। आईएसएस के कुछ हिस्से काफी पुराने हो चुके हैं और उन्हें अलग करना और दोबारा इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर साइंटिस्ट और इंजीनियर ये कर पाते हैं तो ये अंतरिक्ष की दुनिया के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। तीसरा विकल्प है प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर करना। दोस्तों, आजकल स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये कंपनियां अंतरिक्ष में घूमने जाना, रिसर्च करना और नई नई चीजें खोजने का सपना देखती हैं। ऐसे में क्या यह मुमकिन है कि आईएसएस को किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। एक तरफ प्राइवेट कंपनियों के पास नई और बेहतर तकनीक होती है और वे आईएसएस को और भी ज्यादा अच्छा और फायदेमंद बना सकती हैं। वे आईएसएस को एक स्पेस होटल, एक फिल्म स्टूडियो या फिर एक जगह जहां से अंतरिक्ष से चीजें लाई जा सकें में बदल सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को यह डर है कि अगर आईएसएस किसी प्राइवेट कंपनी के पास चला गया तो वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और अंतरिक्ष की रिसर्च और अलग अलग देशों के बीच सहयोग जैसे जरूरी कामों को भूल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा और इसे लेने से पहले सभी बातों पर ध्यान देना होगा। और अब आते हैं चौथे और आखिरी विकल्प पर, जो सबसे ज्यादा रोमांचक और बड़ा है, मंगल या चांद मिशन के लिए मॉड्यूल्स का इस्तेमाल। दोस्तों, आईएसएस को बनाने से जो नई चीजें हमने सीखी हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल और भी आगे अंतरिक्ष में जाने के लिए कर सकें तो सोचिए कितना कुछ हो सकता है। आईएसएस के कुछ भागों को तैयार करके उन्हें चांद या मंगल ग्रह पर भेजा जा सकता है, जहां वे इंसानों के रहने के लिए घर का काम कर सकते हैं। इन भागों में पहले से ही जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि ऑक्सीजन बनाना, पानी को साफ करना और खतरनाक किरणों से बचाना। इसके अलावा आईएसएस के कुछ हिस्सों को अंतरिक्ष में ही जोड़कर एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट बनाया जा सकता है, जो हमें बहुत दूर तक ले जा सके, जैसे कि मंगल ग्रह तक। ये विकल्प काफी मुश्किल और महंगा जरूर होगा, लेकिन अगर हम सचमुच अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो हमें इस बारे में सोचना होगा। तो दोस्तों,
ये थे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के भविष्य की 4 योजनाएं। हर विकल्प अपने आप में खास है और अपनी चुनौतियां और संभावनाएं लेकर आता है। आपको कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सिर्फ स्पेस स्पेक्ट्रा 24 पर। फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो।